डिप्रेशन के इलाज में लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी का योगदान। सतवीर जी, आज आपको कैसा लगा? बहुत सारी चीजें कल डिस्कस हुई थी, तो उन चीजों के आधार पर आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दिन भर आपके मन में कैसे विचार आए, मूड कैसा रहा? पूरा फीडबैक दीजिए। विचार कैसे विचार आएंगे? सभी अच्छे विचार आ रहे। अच्छा, अब मन किस चीज का कर रहा है? मन खेलने कूदने का करने लगा है ना, कि मैं भी बाहर निकलूं, करूं। बहुत बढ़िया। यही चीज आपको डिप्रेशन से बाहर लाएगी और धीरे धीरे आपके अंदर जो दूरी बन गई थी ना लोगों से, वो नजदीकियां हो जाएंगी अपने आप। जब मन अच्छा लगेगा ना तो सब कुछ हो जाता है, और जब मन खराब लगता है ना तो सारी चीजें सीमिट सी जाती है। वो आप जानबूझ के नहीं करते, वो अंदर का जो सिस्टम है ना उसके खराब होने से हो रहा है। साइकेट्रिक में उसे केमिकल इम्बैलेंस बोल देते हैं कि डोपामिन सेरोटोनिन की कमी से हो जाता है। हाँ, डोपामिन कम जरूर हुआ है। डोपामिन प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ना, तो उसकी कमी हो जाती है। लेकिन वो हुई है, वो उसके होने के 3-4 कारण होते हैं। एक हेरिडिटरी है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है। तो आपके मामले में हेरिडिटरी ज्यादा है ना? मुझे इन्वायरमेंटल लगता है, इन्वायरमेंटल लगता है क्या? क्यों लगता है आपको कि ऐसा इन्वायरमेंट के कारण हुआ है? कि क्या चीज आपको अच्छी नहीं मिली? मैंने मेडिकल में बैक टू बैक जो ड्रॉप्स लिए थे, तो शायद मुझे लगता है उसी कारण से। मेडिकल में बैक टू बैक ड्रॉप मतलब 4 साल 5 साल जो ड्रॉप लिया निकालने में। अच्छा, नीट की प्रिपरेशन में 4-5 साल आपने दे दिए। तो वो क्या लगता है आपको 4-5 साल? मुझे लगता है वही कारण रहा है कि मेरी पढ़ाई में भी रुचि कम है। तो फिर आपका नीट पास कैसे हुआ? जैसे आपने बाहर नीट के लिए कई बार अटेम्प्ट किया होगा, आखिर में तो क्लियर हो गया। हाँ। तो क्लियर हो गया तो आपको लगता नहीं कि चलो जो फेलियर हुए आखिर में क्लियर तो हो गया है? तो रुचि थी आपकी? रुचि थी, अब कम हो गई। हाँ, देखो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन निवारण एक ही है कि हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म के बगैर हमारा जीवन निर्वाह ही नहीं हो सकता। और इसी के लिए है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का नियम। ये वाकई में जिंदगी का आधार है। अगर इस नियम के अनुसार चलें तो हमें डिप्रेशन भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगी, कोई भी मानसिक व्याधि है वो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस नियम को समझ लेते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ भी हो सकता है। क्या समझे? कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जिंदगी का कुछ भी पता नहीं है ना, यहां पर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। राजीव गांधी जब फ्लाइट में बैठे थे, उनको पता नहीं था ना कि वो मर जाएंगे। क्या सिकंदर को पता था? क्या जितने भी महान हुए, संत हुए, चाहे नेता हुए, अभिनेता हुए, घटनाएं दुर्घटनाएं उनके जीवन में भी आई है ना। स्टीफन हॉकिंग को भी थोड़ी ना पता था भी उसको ये बीमारी हो जाएगी और वो महान वैज्ञानिक बन जाएंगे। बीमारी पहले हुई है, वैज्ञानिक बाद में। हाँ, तो बीमारी हुई ना, तो वो बीमारी उनको महान वैज्ञानिक बनाने के लिए ही आई होगा। अगर उनको वो बीमारी नहीं होती तो भी नॉर्मल रहता। हाँ, और बहुत सारे आपके डॉक्टरी लाइन में हो गए, लुई पास्चलर है, उनको उनकी स्टोरी पढ़ना भी, उन्होंने किस पेनिसिलिन का आविष्कार किया था क्या? हाँ, तो उन्होंने किस संदर्भ में किया हुआ, उनके सामने चुनौतियां आई, फेलियर आए, तब आविष्कार हुए ना। कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं कहता हूँ समस्याएं ही आविष्कार की जननी है। जिसके जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं, वो उतना ही बड़ा योद्धा बन जाता है। वो कुछ ना कुछ फिर कर लेता है। हाँ, अचीवमेंट की चाह होनी चाहिए। हाँ, अचीवमेंट की। मुझे बस करना है। ये चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए आई। ये डिप्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपने भविष्य के ऊपर फोकस हो जाएं कि मुझे करना है। डिप्रेशन भाग जाएगा।
बस आपको इच्छा जगानी होगी, फिर से इच्छा को बढ़ाना है, बढ़ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। बस एक्शन लेंगे, कर्म करेंगे ना तो होगा। इस कंफर्ट जोन को तोड़ना ही होगा। ठीक है, क्या समझे? एक्शन कम करते रहना। हाँ, तो कल से आज कितना फर्क महसूस हो रहा है? काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई। हाँ, तो आपको देखो, कई बार आप ठीक हो रहे हैं, ये दूसरों को नहीं पता चलेगा। जैसे बांस को जब बोते हैं तो 5 साल वो जमीन में ही रहता है। बांस का बीज बो दिया तो 5 सालों तक वो सतह पर आता ही नहीं है, जमीन के अंदर ही वो अपनी तैयारी करता रहता है। 5 साल बाद जब उग जाता है तो 1 साल में वो 90 फीट तक चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 साल कुछ कर ही नहीं रहा था, वो 5 साल अंदर रहा, इसीलिए 1 साल में वो 90 फीट गया। तो आप अंदर ही अंदर तैयार हो रहे होते हो, अंदर ही अंदर ठीक हो रहे होते हो, लेकिन दूसरों को नहीं लगता कि आप ठीक हो रहे हो, दूसरों को नहीं लगेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है, दूसरों को नहीं पता। दूसरे आपको कहेंगे ये वैसा ही है, इस बात को सुनने के लिए रेडी रहना होगा। क्या समझे? खुद को पता रहना चाहिए कितनी इम्प्रूवमेंट है। चाहे उसमें आपके पापा हैं, मम्मी हैं, चाहे कोई और है, दूसरे हो सकता है आपको ये भी कह दें कि नहीं फर्क है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उनको वो किसी और चीज को देख रहे हैं ना। वो तो एकदम से 100% देखते हैं कि आज बीज बोया और कल भाई पेड़ बन गया, तो उनको लगेगा कुछ हुआ, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता ना। तो आपके अंदर बीज डल गया है, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा ना। तो डिप्रेशन भी एक दिन में नहीं हुआ, इतने सालों में हुआ है, तो क्या वो एक ही दिन में भाग जाएगा? नहीं, टाइम लगेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे चलना है। इसलिए दूसरे कहेंगे आपको कि ठीक नहीं है, अभी हमें तो ठीक नहीं लग रहा है, हमें तो कोई सुधार नहीं लग रहा है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। पता आपको है, बस आपको लाभ हुआ, आपको पता लगेगा, दूसरे को नहीं। क्या समझ में है मेरी बात? क्या कहाँ? डिप्रेशन ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन वो आपको पता होगा कि कितना इम्प्रूव हुआ, कितना नहीं। हाँ दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं। हाँ, अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा, हाँ, तो देखो, इसमें एक्टिविटीज फिर से करनी होंगी। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी हमें कर्म तो करना है ना। जो भी निकलता है सुबह, हो सकता है कि शाम को कुछ ना भी बने, फिर भी कर्म तो करते हैं ना। क्या कोई इंसान कर्म करने से भागता है? नहीं। चिड़िया रोज दाना चुगती है, पक्षी गर्मी सर्दी कर्म करते हैं, पौधे अपना कर्म करते हैं। इस धरती पर हर जीव अपना कर्म करता है ना, तभी उसका पेट भरता है। तो वो तो बेसिक नीड्स हुई ना। हाँ, तो वैसे ही हमें कर्म करना होगा अपनी बेसिक जरूरतों के लिए। कम से कम अपनी जरूरतों को तो हमने अपने कर्मों के द्वारा पूरा करना है। आत्मनिर्भर अपनी जरूरत। हाँ, तो इसलिए घर में बैठे नहीं रहना है, बाहर निकलना होगा। अपने कमरे में बैठे नहीं रहो, कमरे को छोड़ दो। हाँ, क्योंकि आप बैठे रहोगे ना, क्या कि उससे वो जो ब्रेन को सिग्नल यही जाएगा कि इसको करने की जरूरत नहीं है, तो वो और ज्यादा डीएक्टिव मोड पर डाल देंगे, डिप्रेशन को और बढ़ा देंगे। और जैसे आप कहोगे कि कर्म तो करना है, तो सिग्नल ब्रेन में यही जाएगा कि एक्टिव होना है, तो न्यूरोकेमिकल्स सब बढ़िया हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले आपकी विल, फिर आप इमेजिनेशन करेंगे, मैं हो रहा हूँ ठीक, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी तक क्या समझ में आया? कर्म करने से पीछे नहीं हटना, सब। हाँ, कर्म तो करना ही होगा, और लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई कुछ भी हो सकता है, फिर भी कर्म करना है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना है। कि देखो, आपने कर्म कर दिया, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फेलियर फिर भी आएंगे, जिंदगी में दिखते हैं फिर भी आएंगे, चुनौतियां सबके सामने आती हैं, रिश्ते भी छूटेंगे, अपने भी बिछड़ेंगे,
दोस्त बनेंगे, वो दुश्मन भी बनेंगे, लड़कियां भी आएंगी, लड़कियां जाएंगी भी, शादी भी होगी, टूटेगी भी, बच्चे भी होंगे, बच्चे बिगड़ेंगे भी, सब कुछ होगा ना इस दुनिया में। तो सब चीजें होते हुए भी हमें कर्म करना है। कर्म करना। तो किसी एक चीज के बुरे हो जाने से हम कर्म तो नहीं छोड़ सकते ना। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई, फेलियर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म छोड़ देंगे। ये तो सबके जीवन में आता है ना। और हम जिस डिप्रेशन में रहेंगे तो उससे वो फेलियर है वो और बढ़ती जाएगी ना। हम उसी फेलियर में ही तो जी रहे हैं, हम वहीं पर तो अटके हुए हैं ना, हम आगे बढ़े ही नहीं पाए। जैसे आज बारिश है तो गीला गीला होता है सारा, लेकिन धरती घूमती रहती है तो सूरज फिर से सूरज के सामने चली जाती है, फिर से वो सूख जाता है ना। अगर धरती एक ही जगह रुक जाए तो कहीं दिन होगा तो हाँ वो वैसा रह जाएगा तो नियम भंग हो जाएगा ना। हाँ। ऐसे ही मन का स्वभाव है चलने देना। ये जब रुकता है तो डिप्रेशन करता है। जैसे पानी बहता हुआ शुद्ध रहता है ना, अगर पानी एक जगह रुक जाए तो वो सड़ जाएगा ना। ऐसे ही मन को चलायमान रखना है, इसमें विचार को आने देना है, जाने देना है। फेलियर भी आएंगी, सक्सेस भी आएगी, पकड़ के किसी को नहीं रखना है। उस फेज को जाने दो, लेट गो। वो वक्त बीत गया है, अनिश्चितता, कुछ भी हो सकता और वो चला गया है। अब नया आएगा, नए का स्वागत करना है, पुराने को जाने देना। हमारा मन उसी को पकड़ के रख लेता है, उसी में डूबे रहता है, वहीं पर स्टक रहता है, उसी चीज को बार बार कुरेदता रहता है। वहीं पर चिंतन मनन, बातचीत, ऑटोमेटिक थॉट, ऑटो सजेशन, ऑटो टॉक वहीं पर होती रहती है। वहां से निकल के अब दूसरी चीज पर फोकस करना है। फोकस ऑन फ्यूचर, फोकस ऑन फ्यूचर, नॉट पास्ट। तो अब आप क्या करने वाले हैं? यहां से जाने के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा? क्या करोगे? करने का कोशिश करना। कोशिश नहीं करनी, करना ही है। कोशिश तो हारे हुए लोग करते हैं, हम तो करेंगे। कर्म 100% करेंगे, उसका फल छोड़ के। कोशिश में क्या है कि हमने आधा तो पहले ही गिरा दिया ना, आधी हार तो पहले ही तय कर ली। कोशिश तथा हम हो भी सकता है ना भी हो, तो डाउट में कर्म करेंगे तो डाउट ही मिलेगा ना। हम पक्का करेंगे, जो कुछ भी हो जाए हमें तो करना है, तो करना ही। हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ये सब जीव करते हैं ना। हर जीव कर्म ही तो कर रहा है। और आप अभी जो कर्म कर रहे हो वो नए करने वाला कर्म कर रहे हो, या कर्म अभी भी कर रहा है। कर्म तो अभी भी हो रहा है। कर्म करना तो नियम है, प्रकृति का नियम है। कर्म तो होगा ही होगा। सांस लेने का कर्म हो रहा है, खाना पचने का भी कर्म हो रहा है, नहाते हो धोते हो, कर्म तो हो रहे हैं। लेकिन अभी नए करने वाले कर्म ज्यादा हो रहे हैं ना। ये बैठे रहने का कर्म कर रहे हो, लेकिन ये नया करने वाला कर्म है। कर्म तो है ही, कर्मों से तो भाग ही नहीं सकते। तो क्यों न वो कर्म करें जिसमें सबका भला हो, खुद का भी भला, जगत का भी भला। तो डॉक्टर बन के आप पता नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बचा दो, क्यों ना पढ़ाई के मार्ग को फिर से शुरू किया जाए। तो अब किताब पढ़ोगे? घर जाके देखते हैं। करूंगा, कर्म करना है तो पढ़ना है। हाँ, फेज चला जाएगा। ये डिप्रेशन का फेज कितने दिन रहेगा? जैसे अंधेरी रात, कितनी भी अंधेरी रात हो आखिर बीत ही जाती है ना। वैसे डिप्रेशन कितना भी घना हो आखिर समाप्त हो ही जाता है। कहते हैं ना कि माना कि अंधेरा घना है, फिर भी दीपक जलाना कब मना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है, फिर भी दीपक जलाना कब मना है। क्या समझे? कर्म करेंगे, चाहे कितने भी घोर अंधेरे, उजाला तो फिर आने। तो आज कैथारसिस फिर करेंगे? कहिएगा तो करेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब आपने कर्म करने की ठान ली है। दिल से 5 मिनट करना है, ज्यादा नहीं करना है। कल किया था, कल आपने हाथों वाला से किया, लेकिन बोलने वाला फिर से रह गया।
बोलूंगा नहीं, गाली नहीं देता। गाली नहीं दोगे, कुछ और बोल दो, कुछ भी ऐसा बोलो, जोर से बोलना, चिल्लाना है बस। चिल्लाने बोलने से बांध टूटते हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेज है वो निकलेगा। या मुश्किल लगता है ये कैथार्सिस? मुश्किल है मेरे लिए। है, क्योंकि डिप्रेशन ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया ना, पूरी बॉडी को उसने जकड़ लिया है, माइंड को जकड़ लिया है। तो ये माइंड, शरीर और मन एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप तेज तेज चल सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, दौड़ भी तो लगाएंगे ना, हल्के हल्के दौड़। ठीक है, तो 7 चक्कर दौड़ के लगाने होंगे। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बस 10 मिनट के कैथार्सिस, 7 चक्कर, वही इतनी एक्टिविटी करनी है। और अपने घर जाकर के खेलना शुरू कर देना, खेलने के बगैर नहीं रहना। चाहे वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी आउटडोर, इंडोर नहीं खेलना, आउटडोर। आउटडोर जिसमें शरीर पूरी तरह से एक्टिव रहे। ये होमवर्क में शामिल रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको डिप्रेशन से बाहर लाएगी। और हंसते हो कभी? कल तो हंस रहा था, आज भी हंसूंगा। हाँ हाँ, मुस्कान तो आई है, लेकिन आपके दोस्त बनाओ ऐसे जो कॉमेडियन हो, उनके साथ रहो, जो जिंदगी जीने का बोझ कम करे। हाँ, तो ऐसे दोस्तों के साथ रहना है। देखो, डिप्रेशन के लिए एक लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल डिप्रेशन है, और सही लाइफस्टाइल डिप्रेशन से दूरी है ना। तो यहाँ आप आए हो, तो यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हो, मुझसे वो दिशा निर्देश लेने आए हो कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है। मैं वो बता रहा हूं कि आपने डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है। मैं तरीके बताता हूं, उन तरीकों पर आप काम करोगे, बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 दिन में इतनी बड़ी बीमारी आप 100% छोड़ के चले जाओ। फर्क पड़ेगा, आपने किया, फर्क लगा ना। तो ये इसका मतलब ये रास्ता सही है। अब आप घर से चले, दिल्ली जाना है, तो आप थोड़ा सा चले तो थोड़ी दूरी कम हुई ना, हुई ना। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा चले तो थोड़ा सा अच्छा लगा ना। तो अब आप ज्यादा चलोगे, ज्यादा हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि 2 दिन में ही चलना है, थोड़ा थोड़ा करना, आराम आराम से, फिर स्पीड बढ़ा देना। दूरी तो कम होगी। हाँ, रोज चलेंगे तो आखिर में दूरी कम होगी। अगर सही दिशा में आप कर्म करोगे तो डिप्रेशन जाएगा ही जाएगा। मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा एक्टिविटीज की, कि वो एक्टिविटीज आपने करनी है। ठीक है, कोई भारी भरकम नहीं होगी, बहुत आसान सी, छोटी छोटी। मैं ऐसा नहीं है कि ये भी करो, आपको लगेगा कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी अवस्था जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा हल्का सा करना भी मुश्किल है। आप नॉर्मल नहीं हो, इसलिए तो वो काम जो बच्चों के लिए बच्चे कर सकते हैं, वही काम आपसे करवाऊंगा। जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं ना, वही काम आपने करने हैं। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, बच्चों वाली काम कर, बच्चों वाला ही करना है। फिर से बचपना जीना है, बचपना ही इलाज है। शाना बन के तो आपने देख लिया, कुछ मिला नहीं। हाँ, तो अब गीता थेरेपी से हम और समझेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज। इसे 1 मिनट बंद करना।